हमको यूं ही खराब रहने दो, नोटिस दे दो, निसाब रहने दो। अंदर अंदर से वो कह रहे हैं यही, छोड़ दो एहतसाब रहने दो, लेकिन बात नहीं बन रही, तभी तो आ रहे वैसे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कोट खूब पहनते हैं वैसे शलवार कमीज पे आप। लोग भी पहनते हैं लेकिन आपको जचता है। यू नो व्हाई? बिकॉज आप हैं ही प्यारे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे मशहूर टिकटॉकर हैं। वैसे भाई जी सर, इस तरह के टिकटॉकर हो ना, सिर्फ 10 लाइक मिलने ते कराची रिश्तेदारां ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਪੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਯਾਰ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਈ। ऐसे टिकटॉकर बैठे हो ना तो लोग आके कहें भाई दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप यहाँ बैठे हो तो अगो कहते हैं बस ये आखिरी टिकटॉक बना के मैं भी जा रहा हूँ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ 4 ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਈ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक बडिंग एक्टर, कराची तशरीफ लाए हुए हैं जनाब आरेज अहमद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर मोहतरमा महानूर शेख। वेलकम टू द शो जी। आज मेरा फेवरेट हीरो आया है जी, बड़ी खुशी हो रही है जी, और एक शेर भी बड़ा मैं प्यारा लाया हूँ महानूर जी के लिए। जी। चांद की ये झलक चेहरा महानूर में है। चांद की ये झलक चेहरा महानूर में है। गौर से देखो किसी फनकार की फनकारी है और मॉडलिंग रैंप की दुनिया का अलग जादू है। असल में देखने वालों की ये दिलदारी है। मेरा अज का शेर ठाकर साहब लिए कि बंदियां दा ये झूठा खा खा बंदियां वर्गे हो गए ने। बंदियां दा ये झूठा खा खा बंदियां वर्गे हो गए ने। हुणे लख बनेरे बोलन कोई इतबार नहीं कामां दा। सर आप लोग आपस में कर ले, मैं चला जाता हूँ। यकीन करें इसके बाद सारी आपके साथ ही करें। अगर जाना चाहती हो प्लीज यू कैन गो। तुम मेरी जिंदगी में थी और दिल में हो। महल गाड़ी जेवर सब कुछ ले दूंगा तुम्हें महानूर, बस मुझे अपने मकान का किराया दे लेने दो। इंतहाई प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी। आरेज क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से हैं आप? जी जी बिल्कुल। आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा। सो यू हैव एन आइडिया? आई हैव एन आइडिया। फिर भी मैं आ गया। फिर भी आप आ गए। आरेज पहले तो मुझे ये बताएं कि आप मैरीटाइम स्टडीज कर रहे थे, इसके ऊपर तो एलैबोरेट करें। यूजुअली इंटर के बाद हम लड़कों को आइडिया होता नहीं करना क्या है। ठीक है। कोई आइडिया नहीं था करना क्या है, तो मैंने अपना बीबीए स्टार्ट किया। उसके बाद बीबीए भी छोड़ दिया मैंने। बीबीए के बीच में मैंने एक थिएटर प्ले किया रिटन बाय एंटन चेखोव, मैरिज प्रपोजल के नाम से। ठीक है। सीबीएम में किया, बहुत पजीराई मिली, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मेरे जहन में नहीं था कि कभी एक्टर बना जा सकता है। मुझे हमेशा से लगता था एक्टर्स कोई और ही स्पीसी होते हैं, कहीं और से आए होते हैं। तो खैर वो चीज़ बहुत पीछे चली गई। तो उसके बाद कहीं ऐड आया हुआ था कि जॉइन मर्चेंट नेवी एंड अर्न इन डॉलर्स। अच्छा। तो मुझे वो अपील किया, मैंने कहा डॉलर में मिलेंगे पैसे। तो मैंने टेस्ट वगैरह दिया, वो क्लियर हो गया। तो उन 2 सालों में मुझे लग पता गया कि ये काम तो मेरे से होगा नहीं। सर ये मैरिटाइम स्टडी होती क्या है? मैरीटाइम स्टडी बेसिकली मर्चेंट नेवी है। अच्छा, हमने तो सारी जिंदगी मैरिटाइम स्टडी की है ना।
इसीलिए मैरिटाइम पहली मर्तबा मैरिटाइम नहीं, मैरिटाइम यार तुम तो छोड़ ही दो। अच्छा तो उसके बाद आपने ज्वाइन किया और 2 साल बाद फिर आपको एहसास हुआ कि नहीं ये कुछ ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा, और फिर आपने उसको छोड़ा? सर उसको छोड़ा, उसके बाद मैंने एयरफोर्स का टेस्ट दिया। अच्छा एयरफोर्स भी? सर जीडीपी पायलट भी क्लियर हो गया। सर मैंने वो भी कहा कि ये भी नहीं हो पाएगा मेरे से। ये 2 साल और लगाए या पहले? नहीं, वो टेस्ट दिया और उसके बाद मैंने कहा कि क्लियरेंस आ गया आइडिया। उसके बाद फिर जब सीवी देने की बारी आई कि तो आर्मी क्यों आपने छोड़ दी? सर वो मेरे भाई हैं तो मैंने इसीलिए। अच्छा वो भाई आपको पहले बता चुके थे कि ये तुमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अच्छा तो यानी कि ये आपने सब कुछ ट्राई किया और उसके बाद आप वापस आए, फिर आपने कहा कि कुछ एक्टिंग की थी मैंने। वो जो चीज बहुत पीछे चली गई थी मेरे ज़हन में, हाँ, क्योंकि एप्रिसिएशन को बहुत ज्यादा मुझे जिंदगी में मिली नहीं। अच्छा तो मुझे याद है कहाँ मिली है। अच्छा तो उस प्ले के बाद मुझे बहुत मिली थी। वाह। तो मैं फिर एक इंस्टीट्यूट है नापा, वहाँ गया, वहाँ 2.5 साल थिएटर किया। उसके बाद फिर ऑडिशन का सिलसिला जो भी होता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने जिक्र किया नापा का, ये सबसे पहले बताएं कि आपके खानदान में कोई इस फील्ड से वाबस्ता है? सर कोई किसी प्रोडक्शन हाउस के सामने से भी नहीं गुजरा। जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि आपको फिर चांस कैसे मिल गया? वो तो कहते हैं कि आजकल बड़ा ट्रेंड में है ये बहस के नेपोटिज्म होता है और चांस ही नहीं मिलता, तो आपको कहाँ से भाई ये ड्रामे मिल गए? मुझे लगता है परसिस्टेंस की है। हाँ, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं करते। एक्टर तो हर किसी को बनना है, लेकिन क्या बन सकते हैं? मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन मैं बन नहीं सकता क्योंकि मैं इतना पढ़ नहीं सकता। आपको बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बाद? नहीं सर, ऑडिशन का सिलसिला जो होता है वो बड़ा एग्जॉस्टिंग और पेनफुल सिलसिला है। रिजेक्शन भी होती है, सब होती है, लेकिन मुझे दुनिया भर में ऐसा ही होता है ऑडिशन का सिलसिला। बिल्कुल। और मुझे लगता है जिस एक्टर ने रिजेक्शन फेस नहीं की, एक्टर नहीं बना। हाँ मगर आपको ये वाली की चीज फील होती है कि यार मुझे शायद चांस नहीं मिला, कि मेरा कोई था नहीं? एक ये बहुत एक आजकल ऑल्सो आई फील कि कई बार हम ब्लेम करना चाहते हैं किसी और को कि हम इसलिए नहीं कर पाए। तो ये जो एक सिलसिला है नेपोटिज्म का, खास तौर पे पाकिस्तान में, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है कि हम कहते हैं नहीं वो देखें फलां फलां था इसलिए उसको चांस मिल गया, फलां फलां तो उसको। तो आप जैसे लड़के जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इस फील्ड से, वो क्या कर रहे हैं भाई इस फील्ड के अंदर? और इस तरह के आपसे पहले बहुत से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, मैं अक्सर उनका जिक्र भी कर चुका हुआ हूँ, चाहे वो फवाद खान है, हुमायूं सईद हैं, इतने लोग, अली जफ़र वगैरह, कि ये इनका, आतिफ असलम इनका कोई ख़ानदान में नहीं था, लेकिन फिर ये सारे एक्टर्स बन के स्टार्स बने, सेलिब्रिटीज बने। तो ये चीज इस तरह एग्जिस्ट नहीं करती है एक यंगर जनरेशन में भी आपके पास? मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी और लॉन्जेविटी जो है उसका कोई ताल्लुक आपकी फैमिली या नेपोटिज्म से नहीं होता, वो आपके क्राफ्ट पे। काम सिफारिश ना मिलता वासे भैया, ओनू फिल्म मिली है, प्रोड्यूसर ने जाके कहता हुमायूं सईद मेरे अब्बू है, उन्होंने दे दी। आपने लॉर्ड वेडिंग के लिए क्या किया था? मैं क्या वासे चोई साहब मेरी अम्मी ने। यार तुम तो ना सारी बात की जड़ ही मार देते हो यार। एक अच्छी बात हो रही थी, छोड़ो। मानूर आप बताएं, आपको कैसे ख्याल आया इस फील्ड में आने का? ख्याल तो बहुत आते हैं लेकिन आपने परसू इस वाले को ही किया है? जी बिल्कुल। तो ये क्यों किया? बचपन से जी फीडर फड़ के कहने मैंने नहीं तुझे पीटा, चले मैंने नहीं तुझे पीटा। अच्छा मुझे एक चीज का तो यकीन है कि अगर रिज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा कोई एक मंजर हुआ भी हो तो उसके अंदर वो इतनी क्यूट नहीं लगी होंगी जितनी आप लगने की कोशिश कर रहे हैं। बंदा कोई सिचुएशन एक्ट आउट करने से पहले सोच ही लेता है कि ये मेरे मुंह पे सूट करेगी कि नहीं करेगी। आप प्लीज मेरा दिल खराब ना करें मानो, आप बोलिए। जी तो ये बचपन से आपको ख्याल आया हुआ था? जी बचपन से ही शौक था। इवन मैं अपने स्कूल में होस्टिंग मैं खुद करती थी और मैं स्पीच में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है मैंने। टैबलोज होते हैं उसमें, और इसके अलावा कुछ भी मतलब होता था तो मैं होस्ट होती थी और मैं ही अपना नाम पुकारी होती थी कि नाउ वेलकम महानूर। अच्छा आप यानी कि खुद ही होस्ट होती थी और अपने आप को खुद ही बुलाती थी कि अब बुलाते हैं महानूर को? क्योंकि मैं हर चीज में पार्टिसिपेट। और आप फिर खुद ही सामने जाके तालियां बजाती थी? ये पता होता हम आपको साइड पे कर देते हैं। अकेला नहीं, आप सब भी साइड पे होते हैं क्योंकि वो वन वुमन शो है इस वक्त पूरा का पूरा। तो ये आप खुद ही बचपन से करती थी और शीशे के सामने भी खड़े होकर करती होंगी? शीशा में बहुत देखती थी शुरू में, फिर मैंने सुना कि खूबसूरती खत्म हो जाती, फिर मैंने छोड़ दिया। किसकी? अच्छा किसी की भी। अच्छा अपनी खूबसूरती खत्म हो जाती है अगर शीशा ज्यादा देखे? ज्यादा शीशा देखने से होता है। तो इसलिए आपने शीशा देखना बंद कर दिया? जी। ये तो मैं 24 घंटे देखते ने। शीशा देखते भी नहीं, अब तो लड़कियां सेल्फीज लेती हैं। ये क्या आपने ये तो नहीं इसका है ना तोड़ तो नहीं निकाल लिया कि शीशा नहीं देखूंगी, कैमरे में देख लूंगी? ये बिल्कुल यही बात है। तो अब आप अपने शीशा देखना छोड़ दिया, फोन उठा के सेल्फी कैमरा कैसे लगा? सही। मगर क्या किसी की तरह आप कोई आपका कोई फेवरेट थे जिनकी तरह आप करना चाहती थी एक्टिंग या कोई होस्टिंग या समथिंग लाइक दैट? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस मायरा खान और सबूर अली है। मैं सबूर अली को ज़्यादा देखती हूँ क्योंकि एक्ट्रेस वही है जो हर कैरेक्टर में ढल जाए। अच्छा। ये नहीं सिर्फ रोता ही रहे या फिर चालाक ही करे। सबूर अली
इस चीज़ में बहुत अच्छी है। मतलब कोई भी करेक्टर दे दो वो बिल्कुल वैसी ही लगती है। उनको चालाक बना दो तो बहुत शातिर, और मासूम बना दो तो बहुत ही मासूम। तो और मेरी भी शक्ल मासूम है तो मैं तो बहुत ही मासूम। अच्छा, ये आपको किसने कहा? ऑडियंस ने आपको आपको अच्छी एडवाइस देती है ना, उसी ने बोला। ऑडियंस ने आपको कहा कि आपकी शक्ल मासूम लगती है। आपका क्या ख्याल है आरिस? आपको क्या लग रहा है उनसे, क्या वाइब आ रही है? आई एग्री विद द इनोसेंस वाला पार्ट। आप भी एग्री करते हैं कि इनोसेंट लगती है वो? तो अगर आपको कोई इस तरह का नेगेटिव और बड़ा कोई वैम्पिश कैरेक्टर मिल गया तो आप क्या करेंगी? मैं उसमें ढल जाऊंगी। नहीं, कैसे ढलेंगी? आपकी तो इनोसेंट फेस है। तो वो तो करना पड़ता है ना। कैसे करते हैं वैसे? ये बस वो जब आएगा तब कर ले। नहीं, मगर वैसे क्या कोई आपके है जहन में कि कैसे एक्टर्स कैसे करते हैं? अभी आपने एक्टिंग भी शुरू कर दी है, तो क्या वैसे प्रोसेस क्या होता है? शुरू में तो मुझे बहुत मतलब मुश्किल हुई थी। लाइक अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो मेरे नज़र में ये है कि इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप डायलॉग डिलीवर नहीं कर सकते। अच्छा। आप उनको, अब मेरे सेट पे लाइक सब बड़े बड़े थे, लाइक इमरान असलम और फैसल कुरैशी की अम्मी अफशा कुरैशी। तो इनसे मेरी शुरू में लाइक बात नहीं थी बिल्कुल भी। सब मुझसे एज में बड़े, तो मैं जाके बस देखती रहती थी उनको और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती थी। बट कैमरे के सामने जाते ही मैं डायलॉग्स भूल जाती थी क्योंकि मेरे उनसे बातचीत नहीं है। मेरी नज़र में ये है फ्रेंडली माहौल बहुत होना ज़रूरी। तो फिर आगे इवेंचुअली आपने ये ड्रामा किया नालायक। शुरू में मैं डायलॉग डिलीवरी करते हुए लाइक रोज आती थी क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पाता था। जैसे अगर मेरी आपसे आज फर्स्ट मुलाकात है, हाँ। मेरी आपसे कभी पहले बात ही नहीं, कम्युनिकेशन में आपसे कर ही नहीं सकती। ठीक है। लेकिन अभी आपको डायलॉग याद रहते हैं? अभी याद रहते तो मैं एक डायलॉग देता हूँ अगर आपको, तो आप बोल दें अगर। नहीं, अभी तो हो जाएगा ना। लाइक उस टाइम पे मैं बिल्कुल न्यू थी। फिर आफ्टर 1 मंथ मैंने फिर उन सब से बात खुद स्टार्ट की। आपने खुद बात स्टार्ट की? मैंने बोला क्योंकि मुझे घुलना मिलना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं आपको एक डायलॉग देता हूँ, बोले आपके। कैमरे बंद कर लो, कहते कैमरे नहीं, लाइट बंद करिए सर। मैं आपको डायलॉग दे दो, वो बोले ना आपके, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सर आप 6 साल से ये ट्राई कर रहे हैं, अभी तक कामयाब हुए हैं सर? ਸਾਡੇ मेहमान ਦੀ ਇਹ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕੰਮ। नहीं, जिस दिन ये नहीं बैठे होंगे समझ लीजिएगा कामयाब होगा। खुशी को ऐसे मैं खुद पर सवार करता गया, वो जो भी कहते गए एतबार करता गया। तो क्यों ना डूबती इस तरह मईशत अपनी, कि जो भी आया अपना कारोबार करता गया। हुनर सिखाया है मुझको ये हुक्मरानों ने, हमेशा कर्जों पे मैं इन्हिसार करता गया। आओ आओ आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मानूर, ये बताएं आपकी आरिस से है मुलाकात? अभी हुई है। आपने कोई ड्रामा वगैरह इनका देखा? जी। कौन सा वाला? नीलम मुनीर का एक ड्रामा था, मैं तो देखती हूँ, मेरा नाम याद नहीं। कहीं दीप जले सर? कहीं दीप जले। अच्छा, वो आपने देखा? तो सही एक्टिंग कर रहे थे? बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग तारीफ हो रही है दो मुंह में। हाँ, क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। तो आप करना चाहेंगे इनके साथ काम? इंशाल्लाह। अभी देखिए फ्रेंडलीनेस तो यहाँ पे हो चुकी है, तो आपको आसानी होगी। आपको अब मुझे इनके साथ लाइक प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके साथ भी मिलेगा तुम प्रॉब्लम आप नहीं मिलने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ हेलो ना मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरी अपनी एक्टिंग बहुत फारिग हुई हुई है, तो इसलिए मुझे खुद बहुत से हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक दूसरे को सिखा देंगे ना। इन्होंने तो पूरा कराची सिखा के आप हो लगे जी। लेकिन आपको एक्टिंग आती है, तो मैंने कहा था एक डायलॉग अगर मैं बुलवा कौन सा डायलॉग बोलना है प्लीज? बोल दें प्लीज। काफी देर ये पूरा डायलॉग बोलना आपने। जी जी बोले। कि आज तुम मेरे सामने आ गए, हाय मुझे सदियों से तुम्हारा इंतजार था, ओए होए होए। और आज मैं तुम्हें अपने दिल की एक बात कहना चाहती हूँ। अच्छा, आई लव यू सो मच। इसकी समरी बना दें। इसकी समरी आपके ख्याल से क्या होगी? हाँ, कि आज तुम मेरे सामने आ गए। मुझे देख के नहीं। चले हमारी दोस्ती होगी, आप यहाँ और इसको देख के बिल्कुल। आज आप मेरे सामने आ गए। पापड़े। देखिए, आपने बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आप सिर्फ फोकस करें अपने कैरेक्टर पे और सिचुएशन पे। इस तरह की आवाज आएंगी तो देखिए, अब ये देखिए बेटा कि आपने भी किया हुआ है, इस तरह तो होता है। आपको कोई भी ऑडियंस ऐसी बदतमीज ऑडियंस भी आ जाती है कभी। आप प्लीज आप फोकस करें। आप यही आपका टेस्ट है फोकस का। फोकस ही तो नहीं होता। अरे आप फोकस करें, आरिस को देखिए और फोकस करें। देखें वो इतने बेचारे वो आपकी तरफ मुंह करके बैठ गए हैं। अरे आप उधर देखिए, उनको बोलना है आपने। तो शर्म आ रही है ना मुझे। मेरी तरफ देख ले, मैं शर्म लेस हूँ। मैंने पता है। आप समझे कि ये इमरान असलम है, आप उनके साथ किया मैंने, ये इमरान असलम आप इमेजिन करें। नहीं, ये जो है वही ठीक है। अच्छा चलो फिर यही सही, चलें आप। मैं ही ठीक। आज आप मेरे सामने आ गए, सदियों से मुझे इंतजार था इस लम्हे का कि आप मेरे सामने आ गए। मानूर तेरे अबू आ गए।
माहिरा खान और सबूर अली तो आपके हैं जहन में, और कोई आपके जहन में जिनके साथ आप एक्टिंग करना चाहेंगी? मुझे एक बिलाल अब्बास बहुत पसंद है। एक बिलाल अब्बास बहुत पसंद है, ठीक है। आपकी कभी एक बिलाल अब्बास से मुलाकात हुई? नहीं सर, कभी नहीं। और कोई आपको एक बिलाल अब्बास के अलावा? मुझे फवाद खान। एक बिलाल अब्बास और दूसरा फवाद खान? वो भी एक फवाद खान। वो भी एक फवाद, वो एक ही है, एक ही एक ही। बिलाल अब्बास और एक ही एक फवाद खान, ये दो लड़के हैं। तो अगर कोई ऐसा ड्रामा हो जिसके अंदर आप बिलाल अब्बास और फवाद खान हो और लव ट्रायंगल हो, तो कैसा रहेगा? मुश्किल होगी थोड़ी सी, बट उन दोनों को अच्छा ठीक है। मुश्किल किस चीज की होगी? कम्युनिकेशन करने में मुश्किल क्यों? होगी। कम्युनिकेशन क्यों? थोड़ी सी होती है शुरू में, बट 1-2 दिन के बाद ठीक हो अरे वो दोनों अच्छे एक्टर हैं, कर लेंगे काम। वो कर लेंगे, लेकिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना। अरे नहीं, वो तो आप वो कह इतने रहे। बड़े-बड़े उनके सामने अगर मुझे कुछ अच्छा, हो इतने जाती बड़े है। बड़े नहीं है वो, बेचारे नॉर्मल ही हैं। बिलाल अब्बास तो अभी 2-3 साल 4 साल पहले ही शायद आए हैं। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। हाँ नहीं, तो एक्टिंग अच्छी होने का बड़े होने से क्या ताल्लुक? मुझसे तो बड़े हैं। इस तरह तो अगर आप मैच करना शुरू करेंगे तो सर आप बच्चे मन के सच्चे ही कर सकेंगे। आपकी कोई है विश लिस्ट पे एक्टर्स? सर बिल्कुल। कौन? सर सानिया मैम है, सानिया सईद साहिबा। उनके साथ काम किया लेकिन कोई सीन शेयर नहीं किया, मतलब एक ही ड्रामे में हम दोनों थे, लेकिन अलग ट्रैक था। और दूसरा नुमान सर, नुमान एजाज साहब, वाह वाह। नुमान एजाज साहब का काम तो क्या बात है, वो बहुत अच्छा। एक बिल्कुल एक वो एक बकायदा। नुमान एजाज साहब के साथ आपने कभी काम करने नहीं? और कोई आपकी ख्वाहिश है या नहीं? एक नुमान एजाज है इस लिस्ट में या नहीं? बस सही है, इतना सही ज्यादा है, कोई वो वो बात नहीं। फवाद खान और बिलाल अब्बास, नुमान एजाज साहब नहीं सर, सॉरी नहीं, हर ड्रामे नहीं हो सकता। चले, सानिया सईद साहिबा और नुमान एजाज साहब तो एक बहुत सीनियर एक्टर्स हैं हमारे। कोई आपको अपने ऑपोजिट आप चाहते हो कि कोई लीड के अंदर आप काम कर रहे हो, तो किस एक्टर से काम करना चाहेंगे? रमशा खान। रमशा खान के साथ, ओके। आपने कोई रमशा का काम देखा हुआ है? जी देखा है। कौन सा? एक थी मरियम, कोई आया था उनका ड्रामा, उसमें बहुत एक अच्छा थी मरियम के उन्होंने अंदर किया था। ठीक उनका एक्टिंग रोल कर लेती है बहुत रमशा? अच्छा। जी सही लगेंगी इनके साथ या नहीं? नहीं, बड़ी लगेंगी इनसे। ओए सर होए, एक तो ये बड़ा मसला मेरा सर। अच्छा सर क्यों? बच्चे पता नहीं, नहीं इतना भी क्या मतलब, उसूलन आना नहीं चाहिए लेकिन आ रहा है। हम दोनों के साथ सेम मसला है। आपको ये कैसे इनके पता है? साथ कोई बड़ी लगती है, मेरे साथ कोई इतनी match ही नहीं डिटेल होता। मैंने नहीं बताई वैसे अभी। हाँ, उतना बेचारे तो एक ही सिर्फ, या आपने जूम कर लिया? आपको यकीन है कि आपकी इनसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई? आप इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं और आप फॉलो करते हैं एक दूसरे को? नहीं सर। आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं? जी सर, कभी कभी। आपने कभी महानूर को गलती से कोई तस्वीर देख ली हो? नहीं सर। वो भी नहीं देखी, उसके अलावा इतनी मैचिंग, ये तो बड़ी अजीब सी बात है वैसे। काफ़ी अजीब से। काफी अजीब सी बात है। ऐसे इत्तेफाक आपके साथ होते रहते हैं या नहीं? सर नहीं, इतने नहीं। कितने नहीं, कितने को? बस लाहौर जब भी आता हूँ तब। लाहौर जब भी आता हूँ सर क्या? कुछ लाहौर की फिजा में है कि इत्तेफाक से हो जाता है। अच्छा, और आप कराची रहे हैं सारी जिंदगी? क्लास 5th में था तो कराची मूव हो गए, उससे पहले लाहौर। पैदाइश रहीम यार खान की है। जबरदस्त। और आपकी पैदाइश? मेरी पैदाइश सऊदी अरब। और अब आप कराची में होती हैं, लाहौर में होती हैं, इस्लामाबाद? कराची में। कराची में होती हैं आप दोनों कराची से ताल्लुक रखते हैं और आप लोगों की मुलाकात लाहौर में हुई है। जी ये देखे कैसा इत्तेफाक है कि आप लोगों को कराची में कभी मुलाकात होने का चांस नहीं मिला। अब वापस जाएंगे तो आप मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी ड्रामे में हुए। इतने साल नहीं मिले तो अब क्यों? बोला हमारे कंधे पर अब मिलेंगे तो लाइक होगा ना, हाय मतलब हेलो हो जाएगी। नहीं, हाय हेलो क्यों अभी तक नहीं हुई? एक फील्ड में काम कर रहे थे तो फिर अब क्यों मानो? क्योंकि ना ये बिलाल अब्बास है ना ये फवाद खान है, फिर क्यों? ड्रामा इंडस्ट्री में मैं अभी इतनी इन नहीं हुई ना, इस वजह से मुलाकात नहीं हुई थी। ओ, तो आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद और इस इंटरव्यू के बाद आप बहुत इन हो जाएंगी? इंशाल्लाह। ये आपकी गलत फहमी है। कोई प्रोड्यूसर हमारा प्रोग्राम नहीं देख रहा यार। चलो ठीक है। और गल तो सुनो, मैं तो वैसे तो मान नहीं गया इस गल नूं। बस भाई मैं बहुत परेशान है, यकीन मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी तो खुशी है जी दूर चलेगी जी। मैं ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ नैब वाले तो दूर चले गए, यकीन कर। अच्छा, समझ नहीं आती, ਵਿਆਹ ही नहीं ਹੁੰਦਾ, टेंशन बड़ी है, जिथे मंगनी हुंदी है। तुम्हें एक बात सुनो, वैक्सीन लगवाई हुई है? मैंने 2 लवाइयां, इजी हो जाए तुम। ठीक है। बस समझ ही नहीं आती, जिथे मंगनी हुंदी है हाँ, या कुड़ी दे घर दी छत डिग पैंदी है या ਉਹਦਾ ਆਬਾ ਟਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੇੜਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਵਾ ਲਓ। ਆ ਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਖਰਚ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬੜਾ ਮਸਲੇ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇਰਾ ਰਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਤੇ ਹਨਾ। ਤੂੰ ਮਨਫੀ ਗਰੀਬ ਆ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। मनफी
ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਫਲ ਬੇਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ। ਚੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਏਡਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। और भाई क्या लोगे हमारी जान छोड़ने का? ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵੀਰੇ? ਤੇਰੀ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੁੱਲ ਸਾਸਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ। ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ करा ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। अरे यार मेरी नजर में कोई नहीं, मेरी नजर में सिर्फ गेस्ट बैठे हुए हैं इस वक्त मेरे। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ठीक। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। अरे नहीं अरेज। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨੂਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक हूँ मैं, कैसे आप कैसे? ਐਸਓਪੀਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਚਿੜੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਨੂਰ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ? उनका नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हो चुका हो चुका। हो चुका है? अच्छा हो चुका है। हम समझे कि आप कह रही थी कि नहीं हुआ। अच्छा नहीं नहीं अभी के लिए हो चुका। बस मेरे डर नहीं होया, फिर यकीन कर लो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अरेज, घर वालों का अब क्या रिएक्शन आता है? वर दे ओपन टू द आइडिया ऑफ यू बीइंग इन द फील्ड? वेरी ओपन, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छे हैं मेरे माँ बाप। माशाल्लाह। वैसे बड़े इंसान भी बड़े अच्छे। माशाल्लाह। दे वर लाइक कि आपने जो करना है करें। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, वो थोड़ी डरी हुई क्लास है। उसको लगता है कि इस उम्र तक पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे। तो एक रिस्की फील्ड थी क्योंकि कोई था नहीं आसपास, तो वो डर था। डर बहुत अरसा रहा क्योंकि मैंने एक लंबा रास्ता चुना कि पहले थिएटर करूँगा, फिर टीवी में जाऊँगा। तो इट टुक मी अबाउट 3-4 ईयर्स टीवी में जाने के लिए, क्योंकि 3 साल की डिग्री है वहाँ पे, पूरी नहीं की, मुकम्मल नहीं की, 2-2.25 साल बाद। लेकिन वो डर अल्हम्दुलिल्लाह अब खत्म हो गए। खत्म हो गया। नाउ दे आर हैप्पी व्हेन दे सी यू ऑन टीवी एंड यू नो अदर मीडियम्स। दे आर ग्लैड। यस। और मैडम आपके घर वाले खुश हैं या? माँ बाप दोनों बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हैं, कहते हैं कि लाइक जो करना है करो, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो। अच्छा। और मैंने सोच की बात नहीं की थी, मैं सिर्फ फियर्स की बात कर रहा था जो सोसाइटी में होते हैं। हाँ बिल्कुल, कि आप थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली। कुछ सर्टन क्लीशेज होते हैं जिसको हाँ, आप फॉलो कर रहे होते हैं, कोई बुराई नहीं, अनफॉर्चुनेटली और अनकॉन्शियसली एट टाइम्स। मुझे ये बताएं कि अब जब आपके फैंस वगैरह भी आपको मिलती होंगी तो कोई होता है कभी घर पे कोई फ़ोन आ गया या फिर कोई अब्बू के साथ या अम्मी के साथ के निकले हुए और कोई फीमेल फ़ैन आ गई और इस किस्म का कोई? सर हो जाता है अक्सर। तो फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं, तस्वीर खिंचवा लें। उसके अलावा कुछ होते हैं कुछ ज़्यादा तस्वीर से आगे? नहीं सर, अभी तक ऐसा कुछ बढ़ रहे होते हैं तो कोई? मैं अक्सर अपने वालिदैन के साथ मॉल्स वगैरह नहीं जाता इसी वजह से। अच्छा। कि फिर मैं क्या करूँगा। तो उसके अलावा फीमेल फैंस करती हैं अब थोड़ा तंग नहीं करती। अच्छा। बहुत ही बेहतरीन और अच्छे फैंस हैं मेरे जो। जबरदस्त। ये तो आप बड़े लकी रहे हैं इस मामले में कि आपके साथ कोई होता है कोई ऐसे फैंस तंग करते हैं? फैंस तंग नहीं करते, बस ये है कि ज़्यादातर लड़के ही आते हैं बाहर जाकर। ज़्यादातर लड़के ही आते हैं सेल्फी लेने के लिए। अच्छा, लड़कियां नहीं आती? नहीं, लड़कियां बहुत कम। जेलसी का मामला है? आई डोंट नो बट होता है जेलसी फैक्टर। आपके साथ भी ऐसा होता है कि सिर्फ लड़कियां ही आती हो? नहीं सर। अच्छा, आपको लड़के भी आ जाते हैं? इन्हों तो लड़की समझ के भी आ जाते हैं ना। अरे यार कि जिड्डे प्यारे है ना माशाल्लाह, मैं तो वो कह रहा हूं। मैनू कह रहे। वैसे आपको फिल्म वगैरह में भी है काम करने का शौक? सर एक शुरू भी की थी। अच्छा। आधी बन गई लेकिन फिर आधी वो कोविड की वजह से रुकी हुई है। एक एक्टर का जो सबसे हाईएस्ट पेडिस्टल है वो फिल्म है। आपको है कोई शौक या ड्रामे तक ही है सिर्फ? ऐसे कोई ज़्यादा शौक नहीं है, बस मुझे अपने आप को लाइक बड़ी स्क्रीन पे देखने का शौक है, लेकिन फिल्म का कभी ऐसा नहीं हुआ कि बस फिल्म ही करनी है, फिल्म नहीं करनी। वैसे फिल्में देखती हैं आप? जी। कौन सी? पाकिस्तान, इंडियन, हॉलीवुड? सब देखती हूँ। पाकिस्तान की तो ऑलमोस्ट मैंने सारी देखी है। आपकी जवानी पे नियानी बहुत अच्छी थी। आपने लोड वेडिंग देखी है? छोड़ दे, तो मैं नहीं देखी। तो आपने देखी लोड वेडिंग? उसके अंदर किसका काम बहुत अच्छा लगा था? महविश हयात का। महविश हयात का। उनका रोल काफी अच्छा था, लाइक मतलब अपने लॉस से इतना कुछ सुनने को मिलता है लेकिन बदले में उनके लिए वो फिर भी कर रही होती हैं और एट द एंड उनको मतलब सब सही हो जाता है। और किसका रोल अच्छा लगा आपको उसमें? सबका अच्छा था बट महविश हयात का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रोल था। उसके अंदर फहद मुस्तफा भी थे, उनका काम अच्छा था? जी उनका भी ऑब्वियसली, बट मगर जो बात महविश हयात में थी वो बाकी समझ बात खत्म होगी, बस समझ आ गई। छोड़ें आप सब कुछ। बाय द वे आप तो बहुत एक्टिव यूजर हैं दोनों सोशल मीडिया के। ये भाई हमेशा पूछते रहते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर अगर इंसान ने फेमस होना हो तो क्या करे, तो कोई इनको तरीका तो बता दीजिए। आप पता लगे तो मुझे भी बताइए। ये आपके लगी हो फिर आपके साथ बैठी हुई आपको बताएंगी? पता लगे तो मुझे ही बताइएगा, मैं खुद ही होगी। आपके कितने फॉलोअर्स हैं? अराउंड 4 लाख। 4? जी कितने? आपके कितने हैं? सर को 50-1,000 हैं। जी बिल्कुल। आपके कितने हैं? कोई गेम ही नहीं है।
18 के। तो बस ये देखें, अब ये दोनों को आप बता सकती हैं, तो आप बात बताइए कैसे होते हैं 4 लाख? 4 लाख कैसे होते हैं? ये मुझे खुद भी नहीं पता। और कितना अरसा लगा आपको ये? 1 साल होने वाला है। 1 साल में 4 लाख बस? और आपकी कितनी पोस्ट हैं? होंगी 250, बट मैं आर्काइव कर देती हूँ। 250 पोस्ट आपकी हैं और 200 होंगी, अराउंड 200। आपकी कितनी है? मुझे पोस्ट नहीं याद, लेकिन मेरे अकाउंट को तो इनसे बहुत ज्यादा अरसा हो गया। और मेरे भी। मगर ये तो आप देखें, उनको बताएं ये क्या ट्रिक है इसके पीछे? वैसे देखा जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने कम टाइम में इतने फॉलोअर्स करना। ये इवन मुझे खुद भी नहीं पता कि आप, वही बात है ना कि आप अपनी प्रोफाइल जिस तरह बिल्ड करते हो उसी के ऊपर लाइक आपको ऑडियंस मिलती है, फॉलो करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी मैं जाती हूँ तो बहुत फैंस आते हैं मिलने के लिए, बहुत अच्छे से मिलते हैं, कभी भी हेट नहीं मिला। लेकिन इसके अलावा फॉलोअर्स की बात है तो वो तो मैं कहती हूँ कि लक होती है आपकी। किसी के 3 साल में भी 1 मिलियन नहीं होते, 1 मिलियन के 100K क्रॉस भी नहीं होते, और किसी के लाइक ये मेरे पे जुगत मारी गई। वेटर आपने कहा काम करता है, तो कौन सा वाला काम? जो भी आप मतलब अपने प्रोफाइल पे दिखा रहे हो वो काम मैटर करता है, फॉलोइंग इतना मैटर नहीं करती। लेकिन ये है कि ज़्यादातर लोगों ने जस्ट नंबर की वजह से फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं, उनके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स नहीं है। ऑर्गेनिक फॉलोअर्स अच्छा, खरीदे भी जाते हैं फॉलोअर्स? जी, मेरे पास भी बहुत आते हैं मैसेजेस कि आप हमसे इतने फॉलोअर्स खरीद लें। मैं बोला मुझे नीड ही नहीं है। तो आप प्लीज एक काम तो करिए, आप वो सारे नंबर्स इनको तो फॉरवर्ड करिए। लेकिन वो महंगे बिकते हैं ना सर? नहीं नहीं, वो जितने भी हों। अच्छा, 200-300 तो ले सकते हैं। फॉलोअर्स खरीदने का नुकसान ये है आपका पेज वेरीफाइड नहीं होता। अच्छा, वेरीफाई नहीं होता। ये भी कुछ है? जी, वेरीफाई अकाउंट तभी होता है जब वर्ल्ड वाइड आपकी लाइक फेमस हो और जाओ। अगर ये वेरीफाई हो जाए तो फिर उससे क्या होता है? बस वेरीफाई हो गया तो नहीं, उससे फॉलोवर तेजी से बढ़ते हैं। क्या सच है कि आपके फॉलोअर्स? जी, फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर वेरीफाइड हो जाता है ना कि ओनली अकाउंट यही है दुनिया में एक इंसान। जी, एक इंसान का यही एक वाहिद अकाउंट है। एक बिलाल अब्बास की तरह ये एक वेरीफाइड अकाउंट है। अगर मुझे एक सवाल का जवाब बताएं कि अगर आप वेरीफाइड हों या ना हो, किसी दिन इंस्टाग्राम क्रैश कर गया पूरा का पूरा, तो फिर क्या होगा? स्क्रीनशॉट काम आएगा। किस चीज का? प्रोफाइल का। वो क्या करना है? कि मेरे एक ज़माने में इतने फॉलोअर्स थे। अच्छा, तो याद जो है आपके ख्याल से सोवेनियर के तौर पे रहेगी कि मैं इंस्टाग्राम पे था और मेरे होना चाहिए वेरीफाइड एक मेरे अकाउंट होता। तो ये क्या मैं आने वाली जनरेशन के लिए एक फख्र का मुकाम है कि हमारे दादा या दादी का जो था एक ब्लू टिक वाला अकाउंट था। भाई मैं तो देखा तुसी भी इंस्टाग्राम पे आए। एक दिन आया, सारे कहंदे तू किधर आया, तू किधर आया, मैं नहीं फिर Ready one, ready 1 2 3 4 जिंदगी क्या है? एक गम का दरिया है। सोन तो देने नहीं, आज ड्यूटी तो घर जाओ टी टी टी, आज ड्यूटी तो घर जाओ पी पी पी। राती 16 घंटे ड्यूटी करके घर गया। अच्छा, टल्ली बूहे ते गया ते बंदा ही कोई नहीं। वापस आए, टेलीफोन चुके थे, 9 मैसेज इमरान खान साहब। दिल हिल के रह गया, थक थक करे। मैं कहा अल्लाह खैर करे, की हो गया? टेलीफोन चुकिया, मैंने कहंदे ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। कढ़िया डाला पहला गेर ते 9वां बनी गाला। ठीक है। मैं कहा सर आर्डर लाओ, की हो गया? कहंदे ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को पेंट कराना है। अच्छा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस अंदर से तो ठीक लगता है, लेकिन बाहर से इसकी झलक मांद पड़ती जा रही है। ओके। मैं कहा सर आर्डर लाओ। कहंदे ने टेंडर लाओ। अच्छा, जर्मनी ने टेंडर भेजा। उन्होंने भेजा 70 लाख का। ठीक है। मैं क्या वाह 70 लाख। कहंदे ने जर्मनी से जब आएगा पेंट तो भाई ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी। मैं क्या गल तो ठीक है। यूके की कंपनी ने भेजा। मैं क्या किस तरह 50 लाख रुपए लाओगे? कहंदे ने चाइना से पेंट मंगाएंगे, नजदीक पड़ेगा, इधर कर देंगे। ठीक है। चाइना ने मैं क्या तुसी दियो। कहंदे ने भाई 20 लाख में कर देंगे। ओके। मैं क्या कैसे कर देंगे? कहंदे ने इधर ही पेंट की फैक्ट्री लगाएंगे, इधर से ही कर देंगे। ठीक है। मैं क्या सर टेंडर आए ने। कहंदे ने नो, अपना घर अपना पैसा, लोकल लोग कारीगर लाओ, उनसे पेंट कराओ। ओके। मैं लोकल कंपनियों ने फोन किए, इन्हों का टेंडर आया 1 करोड़ रुपए का। अच्छा। वो मैं क्या करोड़ किस गल का? कहंदा विच 40 लाख साडा, 40 लाख प्राइम मिनिस्टर साहब नु देंगे, 20 लाख के चाइना को करवा देंगे। यार बाकी गल्लां छोड़ो, तुसी ज़हानत ते देखो ना यार। तौबा।
ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ जब तक इस पूरी कौम का डायलिसिस नहीं होगा ये कौम नहीं बदलेगी कहते ने कैसे बनाऊं नया पाकिस्तान मैं कहा सर नए पाकिस्तान के लिए आपको नई कौम लाने की जरूरत है कैसी गल की इस गल ते मेरे नाल नाराज हुए मैंने कहते ने जा जाके बादाम खा हालांकि 7 बादाम मैं रोज खाना ज्यादा नहीं खाता भला क्यों मुक जाते हैं दिल तनहा तनहा अच्छा यार कमाल फनकार मैं बड़े बड़े फनकार वेखे लेकिन भाई ना पैदा किया एको ही ड्रामे दे विच इस बच्चे ने अच्छा की ना है आरज़ अहमद भाई मैं कहना आउटस्टैंडिंग फनकार भाई कद भी अच्छा शक्ल भी अच्छी एक्टिंग भी अच्छी उत्तों डायलॉग डिलीवरी ओए 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 यस माशाल्लाह और प्यारी बच्ची ऐसे टॉप मॉडल चो एक ना है अच्छा मैंने सिर्फ इस बच्ची ते खुशी है भाई इन्हां तिन्हां दे उत्ते जेड़ा ड्रामा कीता ना इस बच्ची ने टॉप ते गया केड़ा नालायक सिर्फ 3 गए कि दुआसे भाई दी इज्जत बचाई है तो तानू ये बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व कर गए ये थोड़े दिन सर कहना ही है वे 1 फोटो प्लीज भाई एडी मेरी तमन्ना सी भाई मैं क्या इहदे नाल फोटो बच्चे नाल खिंच के ते मैं फेसबुक ते लाउणी ना ओए मैडम ते मेरे नाल भी प्यारे ने कैसी गल है लेकिन नरगोली साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ फैन हैगा यकीन करो दुनिया ते अगर ज़हीन बंदा हैगा ते नरगोली है थैंक यू सर मैनू कहंदा दुनिया ते जिन्ने भी वजीर आजम ना मुगल आजम दी लड़ी चो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं हम दोनों से। तो आरेज ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किनको करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नीलम मुनीर और सबा कमर। नीलम मुनीर को कॉल करेंगे, ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, बिलाल अशरफ और बिकाल जुल्फिकार। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? बिलाल अब्बास के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? मिकाल भाई को। और किनको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ, हाँ ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस हैं आपके पास माहिरा खान और रमशा खान। माहिरा खान। माहिरा खान को लेके जाना चाहेंगे, ठीक है। ये बताएं सर, इनसे पूछ लेंगे मुझे लेके जाना चाहेंगे या नहीं? वो जब वो इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जब वो आएंगी तो वो उनसे हमेशा पूछते हैं, वो भी बताती हैं माहिरा पूछे ना मुझे, रमशा तो पूछ लेंगे। ये बताएं, इंस्टाग्राम पे इनमें से किसको ओपनली फॉलो करना चाहेंगे, किसको सीक्रेटली फॉलो करना चाहेंगे और किसका अकाउंट देखते ही ब्लॉक कर देंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयजा खान, महविश हयात और अलीज़े शाह। तो ये बताएं कि ओपनली किसको फॉलो करना चाहेंगे? आयजा खान। सीक्रेटली किसको फॉलो करना चाहेंगे? अलीज़े शाह। और किनको देखते ही ब्लॉक कर रहे हैं? किसी को नहीं, बस फिर बंद कर दिया मैंने। नहीं, एक रह गई है बाकी। कौन? महविश हयात। नहीं, ब्लॉक क्यों करूंगा? तो फिर आप जनरल नॉलेज पे चलना चाहेंगे? जमहूरी हक सर, मैं अलीज़े शाह को ब्लॉक कर दूंगा। अच्छा ठीक है। जनरल नॉलेज बहुत ही खतरनाक हो जाती है। नहीं, आपने अभी ट्राई नहीं किया, क्या पता अंदर क्या होता। 1-2 बंदे का नाम भी निकला 2-3 मरतबा। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मानूर शेख और हाजरा यामीन। हाजरा यामीन को बचाऊंगा। हाजरा यामीन को। मानूर, आपको लाइफ जैकेट नहीं मिली? कोई बात नहीं। ओए होए होए होए, देखें साढ़े ना करोगे तो फिर इंज ही होएगा। जी, अब आपकी बारी है मानूर। लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज, हानिया आमिर और माहिरा खान। सेल्फी विद माहिरा खान, इकरा अजीज के साथ स्माइल और हानिया आमिर को फ्लोर आ गया हुआ है, ठीक है। ये बताएं, डूबती कश्ती में आप भी 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास और आरिज अहमद। बिलाल अब्बास। ओए होए होए, बदला हो गया सर ये तो बदला हो गया। आरिज कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बदला होगा कोई नहीं, क्योंकि वो एक ही बिलाल अब्बास बिलाल अब्बास। एक ही बिलाल। वैसे अगर ऑप्शन हो बिलाल अब्बास और फवाद खान तो फिर बिलाल अब्बास। ओए फवाद खान साहब आप भी नहीं बचे, एक ही क्योंकि बिलाल अब्बास है। आरिज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मानूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।